यजुर्वेद शाखा में दो प्रमुख शाखाएं चली। एक शाखा का नाम कौंड शाखा और दूसरे का नाम मध्यांतिनी शाखा। दोनों शाखाओं में अंतर क्या है? कुछ मंत्र किसी एक शाखा में पहले हैं तो दूसरे में बाद में या कहीं अन्यत्र आए हुए हैं। तो यह जो उपनिषद है, जगतगुरु शंकराचार्य जी ने इसका भाष्य लिखा, वह कौंड शाखा के आधार पर लिखा। इसमें आइए दो चीज समझते हैं। वेद क्या है? वेद का अर्थ विद धातु से बना हुआ है, ज्ञान से लिया जाता है। ज्ञान का तात्पर्य है कि धर्म, अर्थ का पूरा ज्ञान, धर्म का ज्ञान, जीव के बारे में, ईश्वर के बारे में एवं जगत के बारे में ज्ञान। इन तीनों में क्या संबंध है? और निरुपाधिक रूप से ब्रह्म तत्व का ज्ञान। दूसरे अर्थ में लिया जाता है वेद लाभे। इसका मतलब यहाँ पर लाभ के अर्थ में वेद शब्द का अध्ययन किया जाता है। लाभ का तात्पर्य क्या है? मुख्य लाभ तो यह है कि ये मनुष्य योनि नाना प्रकार के योनियों में भ्रमण करने के बाद जीव को प्राप्त होता है। तो इससे ज्ञान प्राप्त करके उसका जीवन के मरण और के जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है, अर्थात जीवन मुक्ति। सत्तावान विद सत्तावान, यानी वह ईश जो है सब पर सत्ता भी करता, सब पर शासन करता भी। किस प्रकार से? हर एक चीज़ को अनुशासित रखना है, इसका भी ज्ञान वेद से होता है। तो वेद में जितने भी संसार की वस्तु है और पराज्ञान अर्थात उस निर्गुण निराकार, सगुण साकार परमात्मा, जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। ये तो जगत के बारे में। अब शांति पाठ का अर्थ देखते हैं। ओम पूर्णम अधः। यहाँ पर अधः शब्द का अर्थ आता है वह, तत् भी कह सकते हैं। वह का तात्पर्य क्या है? इसके पहले यहाँ पर अधः शब्द का अर्थ है उस ब्रह्म के बारे में जो सोपाधिक दृष्टिकोण से ईश्वर है और निरुपाधिक दृष्टि से ब्रह्म है। ओम शब्द भी इन दोनों, उस परमात्मा के दोनों नाम को प्रकाशित करता है। ओम यह नाम जो है, इसको कहते हैं किसी का भी नाम लेकर के बुलाएं तो उसको अभिधान कहते हैं, और जिसको लक्षित करते हैं उसको अभिधेय कहते हैं। जैसे आपका नाम अमुक है, तो आपका नाम लेकर के बुलाया गया तो वह आप कितनी भी निद्रा में सोएं, आप कोई चिंतन में भी हों, अगर तेज़ी से आपके कान में थोड़ी सी आवाज़ पड़ेगी तो आप तुरंत अलर्ट हो जाएंगे। उसी नाम के अगर 3-4 भी होंगे तो भी तीनों चारों अलर्ट हो जाएंगे। जब किसी के नाम को बाधित किया जाएगा, चाहे उसके वस्त्र से, चाहे उसके ज्ञान से या उसके और उपनाम से, तब जा कर के केवल एक रह जाएगा और वही आपसे आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। अभिधेय
जिसका यह नाम जिसके लिए लिया जाता है, जिसको वह लक्ष्य किया जाता है, उसको अविधेय कहते हैं। इसी प्रकार से यह ओम शब्द परमात्मा के सोपाधिक नाम को, जो सोपाधिक नाम क्या है, ईश्वर, भगवान, हिरण्यगर्भ, उसको पुकारने के लिए कहा जाता है। और अविधेय वही आपका ब्रह्म, वही हो गया, विष्णु कहिए, भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, किसी भी नाम से उसको पुकारना। वास्तव में यहाँ पर तो कई रूप में आप देखते हैं कि अगर देवता शब्द का भी अब पुकारते हैं, किसी देवता का नाम बिना लिए, तो कई देवताओं में भी कोटियाँ हैं। कैसे? इंद्र, वरुण, अग्नि, पवन। और वही जब सारे देवता मिलकर के कोई उन पर आपत्ति पड़ती है तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनकी भी स्तुति करते हैं। फिर शिव जी के पास जाते हैं या विष्णु जी के पास जाते हैं। अब यहाँ पर देखें कि हर एक की वो प्रकट होता है। ब्रह्मा जी भी एक दिन प्रकट हुए थे कमल के फूल पर, और एक दिन अंतर गायब भी हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कोई हमेशा व्याप्त नहीं है, हमेशा नहीं रहता है। एक देश काल, एक काल के स्थिति से परिच्छिन्न हो जाते हैं। परिच्छिन्न का मतलब बाधित होना। एक पर्टिकुलर काल में ये थे, एक पर्टिकुलर समय में ये नहीं थे। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी का निवास स्थान अलग, शंकर जी का निवास स्थान अलग। अगर विष्णु भगवान को कहें तो उनका स्थान अलग, जो कि क्षीर सागर पर सैया पर या बैकुंठ में विराजे हैं। तो सभी जो है देश के स्थिति से, देश के हिसाब से अगर देखा जाए तो भी वह हर समय हर क्षण नहीं है। वस्तु के दृष्टि से देखा जाए तो भी वह परिच्छिन्न नहीं है। तो जो ब्रह्म देश, काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, यानी किसी भी समय, किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी कोने में और किसी भी वस्तु में हमेशा है, तो वही निर्गुण निराकार या निरुपाधिक ब्रह्म है। उस निरुपाधिक ब्रह्म, निर्गुण जो निरुपाधिक ब्रह्म है, निर्गुण निराकार, उसके लिए भी यह ओम शब्द पुकारने में आता है। लेकिन विशेष करके हम सोपाधिक ब्रह्म को, तो ब्रह्म के दो रूप हो गए, एक निर्गुण निराकार और दूसरा सोपाधिक ब्रह्म जो कि सगुण और निराकार है। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी दो रूप। हमारा जो जीव भाव है, जिससे हम अपने को कर्ता मानने से, भोक्ता मानने से या ज्ञाता मानने से हम क्या हो गए हैं? जीव भाव हैं। तो वह ब्रह्म ही, शुद्ध ब्रह्म ही है। लेकिन जब हमारी उपाधियों को हटा देते हैं, इस जीव के समस्त उपाधियों को हटा देते हैं, तो वही शुद्ध ब्रह्म बन जाता है, वही निर्गुण निराकार। वह आत्मा के रूप में लक्षित होता है, जो कि प्रत्येक जीव के अंतर्गत वही ब्रह्म है। कौन? वही निर्गुण निराकार। तो वह निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है, सभी के अंदर एक एक रूप से ही है, एक समान ही है। तो हम जीव को लें तो भी और उस परमात्मा को लें तो भी, दोनों का जो निर्गुणत्व स्वभाव है या निरुपाधिक स्वभाव है, वह एक ही है। तो यहाँ पर जो शब्द आया है पूर्णम अधः, अधः का मतलब वह या तत्, तत् का मतलब वह परमात्मा जो है वह पूर्ण है। पूर्ण कैसे है? केवल निर्गुण निराकार दृष्टि से या निरुपाधिक दृष्टि से ही पूर्ण है। लेकिन सोपाधिक दृष्टि से वह भी देश काल वस्तु से परिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न नहीं है। अपरिच्छिन्न तो वह निर्गुण निराकार ही है। अरे आप देखते हैं ना, शंकर जी भी अलग हैं,
विश्व भी अलग है, एक है, लेकिन यह सगुण सोपाधिक दृष्टि से देखा जाए तो अलग अलग है, नहीं तो है ही। इसीलिए निर्गुण निराकार दृष्टि से सभी एक है, लेकिन सगुण सोपाधिक दृष्टि से अलग है। तो वह जो निर्गुण निराकार है, निरुपाधिक ब्रह्म है, वही पूर्ण है। यह सगुण वाला पूर्ण नहीं है, सगुण वाला पूर्ण नहीं है। इसमें तो कई हो जाते हैं, ब्रह्मा जी अलग जो कि सृष्टि के निर्माता, विष्णु जी सृष्टि के पालक, और शंकर या महेश जी जो है सृष्टि के विध्वंसक, प्रलय कराने वाले। तो इस प्रकार से यह अलग अलग और समय में, अलग अलग जगह में, इसलिए इसको हम व्यापक नहीं कहते हैं, बल्कि पूर्ण हम उस निरुपाधिक ब्रह्म को ही कहते हैं। तो दो चीज़ें हुआ, एक चीज़ तो देश काल वस्तु से वह अपरिच्छिन्न जो है वही ब्रह्म है। दूसरा, इसमें भेद के दृष्टि से भी देखें, जैसे ब्रह्मा को अलग कर दिया, शिव को अलग कर दिया, विष्णु को अलग कर दिया, इसी प्रकार से प्राणियों में भी गाय अलग, भैंस अलग, मनुष्य अलग, देवता अलग, राक्षस अलग। तो जीव में भी तीन प्रकार के भेद होते हैं। एक तो विजातीय भेद। विजातीय भेद का मतलब एक जाति से यह एक जाति का है, दूसरा अमुक जाति का है। जैसे देवता अलग जाति का, राक्षस अलग, मनुष्य अलग, दैत्य। अगर उसी प्रकार से पशुओं में लें तो गाय अलग, भैंस अलग, सब, बकरी अलग, हाथी अलग, सब अलग अलग। तो इस प्रकार के भेद को हम विजातीय भेद कहते हैं। सजातीय भेद दूसरा आता, सजातीय भेद। जैसे एक ही जाति के अंतर्गत नाना प्रकार के रूप वाले हो जाते हैं, जैसे नाम वाले, भेद वाले, गुण वाले। जैसे देवताओं में एक ही देवता सभी हैं, लेकिन उसी में कोई अग्नि देवता है, कोई वायु देवता है। गायों में ले लें, गायों में विभिन्न जातियां नस्लों के होते हैं। कोई हरियाणवी गाय है, कोई साहिवाल गाय है, कोई देशी गाय है, कोई जर्सी गाय है। इस प्रकार से नाना प्रकार के जो भेद होती हैं। वृक्षों में ले लें तो यह आम है, वह केला का है, यह अमरूद है, संतरा है। इस प्रकार से हर एक में जो यह भेद है तो उसको हम क्या कहेंगे, सजातीय भेद। इसी प्रकार से तीसरा भेद आता है स्वगत भेद। स्वगत भेद क्या है? जैसे ये हमारा शरीर है, ये हाथ अलग, पैर अलग, धड़ अलग, यह स्वगत भेद हो गया। केवल गाय में एक जाति है गाय। अब गाय के अंदर भी भेद आपस में भी हो जाएगा। गाय का या काली है, जैसे हम देसी गाय के लिए बात करें, एक जाति हो गई। कोई काली है, कोई भूरी है, कोई सफ़ेद है। इस प्रकार से हर एक में अलग अलग भेद जो हो जाता है, या उसके अंगों के हिसाब से अलग अलग भेद, इसको हम स्वगत भेद कहते हैं। तो वह जो परमात्मा है, निरुपाधिक ब्रह्म, वह इन प्रकार के सभी भेदों से अलग है। न उसके अंदर कोई स्वगत भेद है, न सजातीय भेद है, और न विजातीय भेद है। वह न तो देश, न काल और न वस्तु, किसी से वह सीमित नहीं है, बल्कि इन सभी से अपरिच्छिन्न है। इसका मतलब क्या हुआ? वह ब्रह्म एक ही है और वही ब्रह्म पूर्ण है। यह सोपाधिक ब्रह्म पूर्ण नहीं है। अब दूसरा शब्द इसमें आता है पूर्णम इदम। इदम का अर्थ त्वम शब्द से यह या यह किसके लिए कहा गया? यह जीव के लिए कहा गया। अब देखो, इदम वो परोक्ष के रूप में, और इदम जो है अपरोक्ष, क्योंकि अपने अंदर ही वो परमात्मा है, वही। तो यह पूर्णम इदम, यह जीव, क्या यह पूर्ण कैसे है? इसके बारे में भी सोचिए।
देखिए, सभी के अंदर अगर सगुण निराकार दृष्टि से देखें तो सभी अलग अलग हैं। स्वाभाविक दृष्टि से हर एक जीव अलग अलग है। कोई पक्षी है, कोई मनुष्य है, कोई देवता है, कोई राक्षस इत्यादि है। लेकिन निर्गुण निराकार दृष्टि से सब में एक ही आत्मा है, और वह आत्मा के शक्ति के द्वारा ही वह जीव चलता है, सोचता है, संकल्प करता है और कर्म भी नाना प्रकार के कर्म भी करता है। अपने शक्ति से कोई यह काम नहीं कर सकते। काम कराने वाला, शक्ति देने वाला, काम तो वह करेगा लेकिन शक्ति देने वाला कोई अन्यत्र है, और वही आत्मा है। तो सभी जीवों के अंदर यह जो नाना प्रकार के आत्मा अलग अलग नहीं है, वह सभी एक ही आत्मा है, और वही निर्गुण निराकार आत्मा है। तो जीव के अंदर भी देखा गया तो वह जो आत्मा है वह किसी भी काल से सीमित नहीं है। चाहे वह जीव कोई यहाँ पर हो, मनुष्य ले ले तो यहाँ पर है, अफ्रीका में है, लंदन में है, यूके में, पाताल में है या देवलोक में है, वह सबकी आत्मा एक ही है। इसी प्रकार से आप पशुओं में ले लें, जो हिंसक जानवर हैं उनमें ले लें, सभी की आत्मा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सभी की आत्मा एक है। लेकिन कौन? वह जीव भाव नहीं, वह निर्गुण निराकार, वह एक ही है। अब यहाँ पर प्रश्न हो जाता है कि दो पूर्ण हो गए, एक ब्रह्म और दूसरा जीव, आत्मा। लेकिन यह संभव नहीं है कि दो पूर्ण एक समय नहीं, दो पूर्ण नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? यह आत्मा कोई अन्य नहीं बल्कि वह ब्रह्म ही है। इस प्रकार से आत्मा, यह जीव के अंदर, प्रत्येक जीवों के अंदर जो आत्मा निवास करती है वह और वह ब्रह्म दोनों एक हैं, दोनों पूर्ण हैं, तो वह पूर्ण है। तो इसका मतलब ओम पूर्णम इदः पूर्णम अदम, यह वह और यह दोनों पूर्ण हैं निरुपाधिक दृष्टिकोण से। निर्गुण निराकार के दृष्टि से दोनों पूर्ण हैं। एक चीज़ यहाँ पर और देखा जा सकता है, यह उस ब्रह्म को जब अवतार धारण करता है, जिसकी हम प्रायः उपासना भी करते हैं, तो वह ईश्वर के भी एक रो नीचे आ जाता है। माया का रूप तो धारण किया तो सोपाधिक ब्रह्म हुआ, बिना माया के वह निर्गुण निराकार या निरुपाधिक ब्रह्म है। और जब संतों का कल्याण करना है, ब्राह्मणों का कल्याण करना है, दुष्टों का संहार करना है, पृथ्वी पर जब जब आवश्यकता होती है, धर्म की वृद्धि होती है, धर्म घटता जाता है, क्षीण होता जाता है, तो धर्म की पुनः स्थापना के लिए वही परमात्मा, वही ईश्वर, वही स्वाभाविक ब्रह्म ही लेता है। वही स्वाभाविक ब्रह्म अपने से और नीचे आकर के, जिसको कहते हैं अवतार ग्रहण करता है, जो कि सगुण साकार के रूप में। जितने भी अवतार हुए भगवान के, विष्णु के ही 24 अवतारों का वर्णन है। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद जी, 12 भगवान, राम, केशव, बलराम, बुद्ध, नाना प्रकार के अवतारों का वर्णन है। तो अवतार के दृष्टि से वह सगुण साकार होते हैं, और स्वापाधिक दृष्टि से वह सगुण निराकार होते हैं। वो ईश्वर कहलाते हैं, ब्रह्म कहलाते हैं, ब्रह्म मानिए या हिरण्यगर्भ मानिए, भगवान मानिए, एक ही। और निरुपाधिक दृष्टि से या निर्गुण निराकार, उनके न तो कोई रूप है, न कोई गुण है, न कोई संकल्प विकल्प होता है, न कोई शरीर के अवयव हैं, वह परमात्मा
एक है और वही सब में एक। इसी प्रकार से जीव के भी तीन धरातलों पर, इन्हीं तीन धरातलों पर जीव की भी बात करें तो उसके अंतर्गत भी यही तीन स्टेजेस होती हैं। सगुण साकार के दृष्टि से यह शरीर है, जो पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर है, यह सगुण और साकार है कि नहीं? सगुण साकार। सगुण निराकार के दृष्टि से वही शुद्ध ब्रह्म कर्ता भोक्ता और ज्ञाता बनकर के जीव बना हुआ है, बंधा जो बंध गया है, जो सुख और दुख को कभी सुखी होता कभी दुखी होता, दोनों का भोक्ता हो जाता है। और निर्गुण निराकार के दृष्टि से वही हरि योनि आत्मा है, जो कि केवल साक्षी का काम करता है, साक्षी भाव से देखता रहता है क्या हो रहा है। एक ही शरीर में या एक ही वृक्ष पर कहिए जैसे दो पंछी बैठे हुए, मुंडक उपनिषद के अंदर बताता है, एक तो उस वृक्ष के फल को खाता भी है और सुखी दुखी भी होता है, खट्टा मीठा का भोग करता है और सुखी दुखी होता है। दूसरा जो है वह न खाता है न पीता है, केवल साक्षी भाव से सबको वही आत्मा है और ये जीव है जो कि बधा हुआ है। अब यह तीनों दृष्टिकोणों से हमें कैसे उपासना करनी चाहिए, इस सगुण यानी शरीर से जो सगुण साकार है, उस परमात्मा का जो दिखाई दे रहे हैं, जो अवतार कभी लिए हैं या सगुण निराकार, उसकी उनका शरीर से उनकी सेवा करें, उनका लीलाओं का वर्णन करें, उनका कीर्तन करें, उनका भजन करें। उस जो सूक्ष्म शरीर है यानी जीव है, जो कि मन के रूप में आभासित होता है, जबकि मन जड़ है, मन है नहीं जीव, लेकिन मन के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं कि उसका जाप करें। किसका? वह जो सोपाधिक ब्रह्म है, और आत्मा की दृष्टि से जिसको बुद्धि ले लीजिए, बुद्धि से उसका चिंतन करें, इसका उस निर्गुण निराकार। कैसे चिंतन करेगा कि हम ही ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तत्व के दृष्टिकोण से हम दोनों एक हैं, हम और वो परमात्मा एक है। उस समय इस जीव का पूर्ण रूप से कल्याण हो जाता है। अब तीसरा शब्द इसमें है पूर्णात् पूर्णम उदच्यति। यहाँ पर शब्द है उदच्यति, कि पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है, कहा जाता है। यहाँ पर पूर्ण से पूर्ण बनता है, इसका तात्पर्य है कि यह जो जगत है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है, यह जगत वास्तव में है नहीं, यह भाषित सत्ता है, काल्पनिक सत्ता है, क्योंकि पूर्ण में से पूर्ण नहीं निकाला जा सकता है। निकाला जाएगा तो कुछ बचे, वही तो रहेगा। तो यह जो जगत है वह उसी ईश्वर पर, उसी परमात्मा पर अध्यस्त है। कैसे अध्यस्त है? जैसे रस्सी पर सांप, हम रात्रि में रस्सी लटक रही है, हमें सांप का आभास होता है। तो जैसे ही हमने दीपक जलाया या लाइट जलाया तो हमें वह ज्ञान हो जाता है कि नहीं, यह सांप नहीं है, तो वह रस्सी है। तो रस्सी क्या है? पूर्ण है। और सांप जो दिखाई दिया वह भी पूर्ण है। तो रस्सी और सांप दोनों पूर्ण ही हैं। यह सांप जो है अध्यस्त है किस पर? रस्सी पर। और रस्सी क्या है? अधिष्ठान है। उसी प्रकार से यह जगत जो है उस ब्रह्म पर अध्यस्त है और वह ब्रह्म सभी का अधिष्ठान है। इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें, दूसरा दृष्टांत लें।
तो दूसरा दृष्टांत आप ले सकते हैं, अपने शरीर के अंदर ही 3 अवस्थाएं हमारी होती हैं, एक जागृति अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, तीसरा सुषुप्ति अवस्था, चौथी भी होती है जो कि अभी 2 ही का हम केवल स्वप्न अवस्था को ही ले रहे हैं, जो कि नित्य अवस्था होती है। स्वप्न अवस्था में क्या होता है, जागृति अवस्था में हमारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर सभी जागते रहते हैं। सूक्ष्म शरीर के अंदर 17 तत्व आते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और मन और बुद्धि। उसको मन के साथ चित्त आ जाता है, बुद्धि के साथ। इनको अलग अलग लेते हैं तो कहीं 19 तत्वों का वर्णन है, नहीं तो 17 तत्व। सभी जागते रहते हैं और अपना जो भी उनकी कामनाएं होती हैं, जो जीव के अंदर वासनाएं होती हैं, वह अपने वासनाओं के कारण उसी के आधार पर वह काम करता रहता है, उसका भोग करता रहता है। लेकिन जो जागृत अवस्था में जो वासनाएं, उसकी जो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती, वो भोग वह स्वप्न अवस्था में करता है। जब स्वप्न अवस्था में कोई स्वप्न देखता है तो पूरा ही देखता है, सुखी होता है तो पूरा ही होता है, दुखी होता है तो पूरा। यद्यपि वह सब कल्पित है, मिथ्या है, लेकिन है पूर्ण। उसी प्रकार से वह परमात्मा पर यह जगत जो है, उस ब्रह्म पर यह जगत अध्यस्त है और वह सबका अधिष्ठान है। तो वास्तव में पहली पंक्ति में हमने यह देखा, ओम पूर्णम इदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, कि इदम शब्द पहले उसके लिए आया, यानी उस परमात्मा के लिए आया, तत्शब्द इसको मान सकते हैं। तो वह परमात्मा निर्गुण निराकार दृष्टिकोण से वह पूर्ण है, या निरुपाधिक दृष्टि से वह पूर्ण है, स्वपाधिक दृष्टि से वह भी पूर्ण नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा शब्द जो है पूर्णम इदम, इदम शब्द आया, इदम का अर्थ हुआ यह का त्वम लक्ष्य करते हैं, यानी अपने लिए, जीव के लिए। तो जीव जो है भी निरुपाधिक दृष्टि से, यह भी निर्गुण निराकार दृष्टि से यह आत्मा के रूप में है, और वह आत्मा पूर्ण ही है, और वह दोनों का आत्मा एक ही है। यानी जीव, सभी जीवों का आत्मा एक, और वही आत्मा और जो ब्रह्म है वह निर्गुण निराकार दृष्टि से वो दोनों एक ही है, दोनों पूर्ण है। और यह जगत जो दिखाई दे रहा है, जो एक काल्पनिक सत्ता है, मिथ्या सत्ता है, उसी ब्रह्म पर अध्यस्त है, और उस पर अध्यस्त होने के कारण ही पूर्ण से कहा गया पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। पूर्णात् क्या है, अगर जानते होंगे व्याकरण, तो यह पंचमी विभक्ति है, तो उसका अर्थ होता है कि से, इससे निकला, तो उस ब्रह्म से ही निकला, और वास्तव में यह उस पर अध्यस्त है। तो यह सत्ता उस पर अध्यस्त है, और उसके कारण से यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है। कैसे? जैसे रस्सी पर सांप, या स्वप्न में या जो कुछ हम भोग करते हैं। तो दोनों के दृष्टिकोण से यह पहली लाइन से पूर्ण होता है कि वह पूर्ण ही है, वह भी पूर्ण है, और यह जीव भी पूर्ण है, और पूर्ण से ही पूर्ण, यानी इस जगत की उत्पत्ति ही है, वह भी पूर्ण है। अब दूसरी पंक्ति का अर्थ देखें, पूर्णस्य पूर्णमा आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब देखें, पूर्णस्य, वह पूर्ण का क्या, पूर्णमा आदाय, जब जब पूरा का पूरा यह प्रलय होता है, सृष्टि का प्रलय होता है, उस समय में सृष्टि क्या होती है, वह परमात्मा के अंदर ही लीन हो जाती है। जैसे हिरण्यगर्भ में होती है, स्वाभाविक बन जाती है, उसी में लीन होती है। कैसे?
जैसे मकड़ी देखा होगा, मकड़ी एक बिल बनाती है, अपने ही मुंह से वह लार निकालती है और लार निकाल करके बनाया, और जब वो वहाँ से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसको सभी को अपने अंदर ग्रहण कर जाती है। उसी प्रकार से वह परमात्मा ही पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वह पूर्ण जो परमात्मा है वह उसी से यह जब प्रलय हो जाता है पूरी सृष्टि को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, और जब उसका सृष्टि का रचना करता है तो सभी सृष्टि को पूर्ण रूप से वह सृष्टि का रचना करता है। तो पूर्णात् पूर्णमुच्यते, फिर उसके पास कुछ नहीं बचता, फिर बचेगा क्या? बचेगा जीरो, शेष जीरो। पूर्णमेवावशिष्यते या पूर्ण ब्रह्म। यहाँ पर देखो क्या है, इसको थोड़ा सा समझो। शाब्दिक अर्थ वैसे देखा जाए तो वहाँ पर जीरो बचता है ना, जीरो बचता है ना, जैसे निकाल दिया था जीरो बचता है, लेकिन जीरो नहीं बचता है, वो पूर्ण ब्रह्म ही बचता है। मतलब उस जैसे मकड़ी है, मकड़ी जाला बनाई और हाँ उसको पूर्ण बनाई जाला जो भी उसके अंदर था, और फिर पूर्ण को ले लिया, उसके जब प्रलय किया तो बचा क्या? मकड़ी तो बची रह गई ना। उसी प्रकार से यह ब्रह्म भी जो है पूर्ण से पूर्ण ही सत्ता बनाता है, और जब प्रलय होता है तो पूरा का पूरा अपने अंदर लीन कर लेता है, और अंत में शेष वह पूर्ण ही बचता है। ऐसा नहीं है कि पूर्ण में से पूर्ण निकल गया तो वह जीरो बचा। यह मानना जो है थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा क्या पूरा गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम उस ब्रह्म को यह समझें कि ब्रह्म क्या है, जो कि यह ओम शब्द जो उसका अधिष्ठान है, जिसको संज्ञा भी कर सकते हैं, उसी से उसको हम लक्षित करते हैं। वह क्या है? निर्गुण निराकार कहा गया है, आत्मबोध में कहा गया है, निर्गुणो निष्क्रियम नित्यो निर्विकल्पम निरंजन निर्विकारः निराकारो नित्यमुक्तस्य निर्मल। वह परमात्मा के अंदर बुद्धि नहीं है तभी तो निर्गुण है। जिसके अंदर बुद्धि होगी वो निर्गुण नहीं होगा। निष्क्रिय, वो कुछ काम ही नहीं करता, इसका मतलब कोई अंग भी नहीं है उसके, निष्क्रिय। नित्य, वह जन्म मरण के बंधन से भी अलहदा है, अलग है, न तो पैदा होता है और न तो मरता है। नित्य मुक्त, और फिर आया निर्विकल्पो निसंकल्प, तो वह कोई कल्पना भी नहीं करता, कोई संकल्प विकल्प भी नहीं करता, इसका मतलब उसके मन भी नहीं है। निरंजन, वह बिल्कुल निश्चिंत भरता भरता निश्चिंत है, जब कुछ है ही नहीं है तो उसको क्या चिंता है। और इसी प्रकार से आप भी जब निरंजन हो जाइए ना, कुछ भी किसी चीज़ का चिंता मत कीजिए, तो आप समझिए कि आपके अंदर दुख है ही नहीं है और आप भी मुक्त ही हैं। वही निरंजन होना है। इस संसार में जो कुछ घट रहा वो घटता रहेगा, उससे आप व्याकुल मत होइए, वो तो होता ही अपने कर्म के अनुसार सभी को अपना भोग पाना ही पाना है। लेकिन आप किस चीज़ की चिंता करें? जो आपका पूर्ण कर्म है, चाहे आप शरीर के दृष्टिकोण से जब आप नहीं देखते हैं, आप शरीर को आप नहीं मानते हैं, आपको ब्रह्म मानने लगते हैं, तो आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका है। लेकिन वह शरीर को तो कष्ट भोगना ही पड़ेगा, तो चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, उस प्रारब्ध को उसको भोगना ही पड़ता है। और फिर बाद में निर्गुण, निर्विकार, शरीर है नहीं कोई, उसके न हाथ है, न पैर है, न मुँह है, कान है, तो निर्विकार है, उसको क्या रूप होगा। और निराकार, जब कुछ है ही नहीं तो उसका रूप भी नहीं है, तो है कैसे? नित्य मुक्त नित्य, वो तो अणु से भी छोटा है। गीता जी में कहा गया है, कवि पुराणम अरोड़ली,
अणु से भी छोटा है। पुराना कितना है वो सनातनी है, उसका कभी कोई अंत नहीं, वो ब्रह्म है। तो वही ब्रह्म सभी जीवों के अंदर भी वही आत्मा के रूप से विराजमान है। तो इसका मतलब एको हम बहुत श्याम, जब बहुत श्याम बहुत जीवों के बहुत हो जाऊं तो उस कल्पना में वही स्वयं माया का रूप धारण करके सोपाधिक बनता है और फिर सारे जीवों को वो। अब इसके बाद क्या है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूरा में से पूरा, ये सृष्टि का स्थिति सृष्टि की उत्पन्न उसी होती है और पूर्ण में से पूर्ण का प्रलय भी हो जाता है और शेष भी पूर्ण वही बनता है। और यह स्थिति और प्रलय मकड़ी जैसे अलग अलग इसका। अब फिर आया ओम शांति शांति शांति। यह 3 बार शांति क्यों कहा गया, इसका उद्देश्य क्या है। 3 प्रकार के हमें दुखों की प्राप्ति भी होती है। एक भौतिक दृष्टिकोण से, अधिभौतिक, यानी जैसे आप चल रहे हैं किसी जानवर से आपको कष्ट होता है, और आधिदैविक किसी देवता के प्रकोप के स्वरूप, और आध्यात्मिक आपके मन से, आपका मन नहीं काम कर रहा है, मन के अंदर आपको दुख है। तो इस प्रकार से यह तीनों प्रकार के जो ताप हैं, चाहे वह भौतिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वह दैवी दृष्टिकोण से हो, और चाहे आपके स्वयं अपने मन के कारण हो, अध्यात्म के कारण हो, यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तीनों तापों का शांति। इस शांति पाठ बहुत ही 10 शांति पाठ हैं। कल से 10 शांति पाठ का पहले पाठ करेंगे, 10 शांति पाठ का पाठ करेंगे, वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। फिर उसके बाद कथा का श्री गणेश करेंगे। टाइम क्या रहेगा? हाँ नहीं, टाइम क्या रहेगा बताओ ना, टाइम क्या रहेगा? चलो बाद में निश्चित करेंगे। एक टाइम से होगा 8 बजे से। तो इस प्रकार से यह कथा ठीक समय पर स्टार्ट होगी और ठीक समय पर समाप्त होगी। यहाँ पर इस शांति पाठ का पूरा होता है, कुछ समय है यहीं पर पूरा करें, बस कल पढ़ते हैं या ऐसे में भी। हाँ ठीक है, एक पैरा पढ़ते हैं। हाँ एक पैरा पढ़ते हैं, अभी के लिए ईशावास्यम ईशावास्यम इति आदयो मंत्रा कर्मस्य अविनिर्जक्ता तेषां कर्म अशेष आत्मनो यथात्म्य प्रकाशकत्वात् जाथात्म्यं च आत्मनः। बहुत बड़े बड़े ईशावास्यम, इनका कर्म में वियोग नहीं है। असल में ईशावास्य उपनिषद में यह शुक्ल यजुर्वेद के संहिता भाग से लिया गया है, जिसमें कि 40 अध्याय, 40 अध्याय में से 39 अध्याय जो हैं वह कर्म की विवेचना करते हैं। तो कौन सा कर्म कैसे किस मंत्र से किस देवता का आवाहन करना है, इस कर्म के प्राप्ति के लिए, उसके इच्छा के फल की प्राप्ति के लिए कौन सा कर्म। यह 40वां अध्याय है, इसमें कर्म का कोई विनियोग नहीं है। जैसे हम करते हैं कि किसी देवता का आह्वान करना है तो उसका विनियोग करने के लिए कोई अमुक मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन इस मंत्र का कोई कर्म से चूँकि ताल्लुकात नहीं है, कर्म से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसका कोई विनियोग भी नहीं। इसीलिए कहा गया ईशावास्यम आदियो मंत्र, जैसे अन्य मंत्र हैं उनके माफिक अन्य मंत्र जो हैं, यानी इस जो संहिता विभाग है यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का, उसमें 39 के 39 मंत्र हैं, किसी न किसी कर्म से हैं, कर्म से अनुवृत्ता। लेकिन यह मंत्र जो है कर्म से और विनिर्मुक्ता, इसका विनियोग कोई नहीं है। तेषाम कर्म
शेष आत्मानो, जो कि इसलिए यह शेष आत्मानो, यह कर्म का शेष भी नहीं है, यह केवल स्वरूप का प्रतिपादन करता है। क्योंकि यह मंत्र जो यह जो उपनिषद है, यह अपने स्वरूप को, हालांकि यह उपनिषद है छोटा, केवल 18 मंत्र हैं, लेकिन थोड़ा सा गूढ़ है, थोड़ा सा प्रतिभा को जगा करके, बुद्धि को प्रखर करके ही यह समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा, थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ेगा। कहते हैं आत्मा का यथात्म प्रकाश, जो इसका जो स्वरूप है कैसा है, यथा आत्मेयम च आत्मन शुद्ध तो पाप विद्ध तैकत्व नित्यत्व शरीरत्व सर्वगत्वादि भक्ष्यमाणम, कैसा है, शुद्धत्व है। यह जैसे आत्मा, यह क्या है, बिल्कुल शुद्ध स्वरूप है, नित्य शुद्ध। पाप से भी विद्या, पाप भी नहीं करता, इसका मतलब निष्पाप। आत्मा की बात हो रही है, इस जीव की बात को नहीं समझेंगे। वह जो शुद्ध निर्गुण निराकार जो आत्मा के रूप में उसकी बात हो रही है, वह शुद्ध है, ये जीव नहीं। कहीं सोपाधिक के रूप में मत समझे, नहीं तो वहाँ पर गड़बड़ी हो जाएगी। तो वह उसके अंदर वह निष्पाप भी है, न तो कोई उसके अंदर अशुद्धियाँ हैं, न कोई, मतलब उसके अंतःकरण में कोई मल भी नहीं है, जैसे इस जीव के अंदर होता है। निष्पाप, निष्पाप विद्ध। और क्या है, एकत्व। देखिए यहाँ पर निष्पाप पाप विद्ध एकत्व, एक अलग है, एकत्व मतलब एक है, एकत्व। और फिर नित्यत्व, नित्य है, नित्य है, नित्य वो हमेशा है, जैसे वह हर रोज, हाँ, निरुपाधिक ब्रह्म है। और क्या है, अशरीर तत्व, शरीर भी नहीं है, अशरीर, सर्वगत, हर जगह है, पूरे ब्रह्मांड में वही एक ही है आत्मा, अलग अलग आत्मा नहीं है। तो इसका यह समझें कि यह जो उपनिषद का जो यह उपनिषद लिया गया, जो 40वां अध्याय है शुक्ल यजुर्वेद का कांड शाखा का, यह जो है, यह कर्म के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी के बाकी 39 अध्याय कर्म का प्रतिपादन करते हैं, इसलिए वो उनके विनियोग में उनका कर्म किया जाता है। लेकिन इसका जो है कर्म के विनियोग में भी कोई तात्पर्य नहीं है, इसलिए यह कर्म के शेषत्व के रूप में भी नहीं आता है। और यह केवल आत्मा के दृष्टिकोण से आत्मा का ही यथार्थ स्वरूप दर्शित करता है, उसके शुद्धत्व को, उसके एकत्व को, उसको नित्यत्व को, और उसी के मतलब आत्मा के बारे में ही पूर्ण रूप से प्रकाश डालता है। ये जो बताया गया ना, कि कोई आत्मा शुद्ध है, नित्य है, शुद्ध है, पाप से रहित है, एक ही है, एकत्व है, नित्य है, यह यहाँ पर शब्द आया हुआ ना, शरीर अशरीर, शरीर नहीं है, हर जगह रहने वाला है, बक्षमाणम, इसी चीज़ का बक्षमाण मैंने बताया जा रहा है, यह यही है। तच्च कर्मणा, ये समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा नहीं है? हाँ। मतलब यह जो उपनिषद है, इस उस उपनिषद में उस आत्मा का वर्णन किया गया है, जो कि अशरीरत्व है, शुद्ध है, नित्य है, एकत्व है, पाप से रहित है। ठीक है, उस सोपाधिक का बात नहीं किया गया, शरीर के उसका बात नहीं किया है, और न और न तो उस सोपाधिक ब्रह्म का बात है, ये बिल्कुल सोपाधिक ब्रह्म की बात किया गया है। और अतः तच्च कर्मणा, इसका कर्मणा से विरुद्ध इति, इसका कर्म से विरोध है, मतलब ज्ञान का कर्म से हमेशा विरोध है। कर्म को करके आप, इनका क्रम समुच्चय है, ससमुच्चय नहीं है। एक ही साथ आप चाहें कि कर्म भी करते रहें और ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं होता, दोनों नहीं। हाँ, कर्म जो होता है, कर्म का मतलब क्या है,
अब कर्म का अर्थ समझें। कर्म का अर्थ होता है जो कि हमारे वेद के जो पूर्व मीमांसा है उसकी अंतर्गत जो कर्म बताए गए हैं, जैसे यज्ञ करना, तप करना, दान देना इत्यादि, उन कर्मों को करना ही कर्म है। तो उन कर्मों को करके पहले इस शरीर को शुद्ध, इस अंतःकरण को शुद्ध कीजिए। और जब अंतःकरण से राग, द्वेष, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब समाप्त हो जाता, मद मत्सर, फिर उसके बाद आप ज्ञान प्राप्त करके किसी श्रोते वनिष्ठ के द्वारा और अपने को मुक्त कर लेंगे। तो हमारे गुरुदेव तो है ही हैं, मिला ही हुआ है। तो केवल यह है कि यह कर्म का जो है, यह उपनिषद जो है कर्म को प्रतिपादित नहीं करना है, इसका तो कर्म से विरोध है। ज्ञान का हमेशा कर्म से विरोध है। ज्ञान को हाँ, ज्ञान, हाँ, कर्म पहले किए बिना यह ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा। चाहे वह कर्म इस जन्म में करें, किए हैं शुरू में, पिछले जन्म में किए हैं, बहुत सारे जन्मों में किए हैं, बहुत सारे जन्मों में किए हैं। तो कर्म के द्वारा ही अंतःकरण आपका शुद्ध होता है। तो अंतःकरण को शुद्ध करने के बाद ही इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म अनिवार्य है, लेकिन कर्म कौन सा? जो कि हमारे पूर्व मीमांसा, वेद के पूर्व मीमांसा में वर्णन किया गया है, उस कर्म को करने से ही इसकी प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, आगे देखें। हाँ, युक्त एव एषाम कर्मस्य विनियोगः, इसीलिए इस कर्मों का, कर्म में इस मंत्र का कोई, उपनिषद का कोई विनियोग नहीं है। यह ठीक ही है, यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर यह, इसको अच्छी तरह से समझें इसको, कि देखो कर्म, कोई भी देवता का के लिए कोई यज्ञ कर रहे हैं, छोटा से छोटा यज्ञ हो, बड़ा से बड़ा यज्ञ, हर एक यज्ञ में जब यज्ञ समाप्त हो जाता तो स्तुति करती हैं, और स्तुति करने के बाद फिर उसका विसर्जन भी करते हैं, विसर्जन भी करते हैं। अब विसर्जन करते हैं तो विसर्जन करने के पहले जो विनियोग करना होता है वो कर लिया जाता है। तो यह जो जितने अन्य अध्यायों में जो मंत्र लिखे गए हैं, इसी उपनिषद, इसी मतलब यजुर्वेद के शुक्ल पक्ष शाखा के वो 39 अध्यायों के द्वारा जो मंत्र प्रतिपादित हैं, वह किसी न किसी कर्म को विनियोग के लिए, किसी न किसी देवता के आह्वान के लिए और विसर्जन के पहले उसकी प्रार्थना करें। लेकिन इसका यह उपनिषद में जो 18 मंत्र हैं, इसका चूँकि किसी कर्म से कोई है ही नहीं है, कोई तात्पर्य ही नहीं है, कोई विनियोग ही नहीं है, इसलिए इसका किसी कर्म की न तो शेषत्व है या अन्य कर्म के किसी विनियोग में इसका उपयोग होता है। मतलब इन मंत्रों का किसी भी कर्म कर रहे हो तो उसमें इसकी स्थिति नहीं की जाती है। जैसे पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम मंत्र है, उसका आप किसी भी देवता का आह्वान करें, पुरुषोत्तम का पाठ कर सकते हैं, प्रारंभ में भी कीजिए, अंत में भी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन इसके जो यह मंत्र हैं वह किसी भी कर्म के साथ कोई संबंध, किसी भी कर्म में कोई विनियोग नहीं है, यही इसका बात है। अब पूरे को एक होलिस्टिक रूप में समझें। यह मनुष्य, यहाँ पर तो वही दृष्टिकोण से समझें, थोड़ा सा हमने पूर्ण रूप से अपने सगुण साकार दृष्टिकोण से सगुण निराकार और निर्गुण निराकार तीनों दृष्टि से मैंने बता दिया। अच्छा है समझना कि निर्गुण निराकार दृष्टि से अगर परमात्मा को देखें तो वो निर्गुण निराकार के रूप में वो ब्रह्म है, जो कि कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, और बिल्कुल अणु से भी छोटा है, जो कि आप उसको केवल प्रकाश उसके, और निर्गुण निराकार के रूप में हमारे जीवों के अंदर भी वही आत्मा है। तो दोनों तत्वाइज एक ही है। अब सगुण निराकार से वही ब्रह्म जब उसको एक से बहुत होने का
जब कल्पना होती है तो वह माया का रूप धारण करके ब्रह्म के रूप में वही उसको कहते हैं भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, ब्रह्म कहिए, नगर कहिए। और वही सगुण निराकार के रूप में हमारा यह जीव, वही जो आत्मा है, वही जब इस शरीर से संबंध स्थापित करके इसके शरीर के द्वारा किए हुए कार्यों का कर्ता भोक्ता मान लेता है तो वही जीव बन जाता है, वही सगुण बन जाता है। वही ब्रह्म जब अवतार को धारण करता है तो वह अवतारी हो जाता है और सगुण साकार के रूप में दिखाई देता है हमें। और यह जीव भी सगुण साकार के रूप में हमारा यह जो स्थूल पंच महाभूतों से बना हुआ ढांचा है, हमेशा हमें यह भेद जानना चाहिए। वह पूर्ण है और परमात्मा पूर्ण है, उसमें न तो स्वागत सजाति विजाति कोई किसी प्रकार का भेद है, न वह देश काल वस्तु से परिच्छिन्न है, यानी देश काल वस्तु से वह अपरिच्छिन्न है। यह जो जीव है इदम, यह जो जीव हमें दिखाई दे रहा है यह भी वही है। इसके अंदर जो आत्मा विराजमान है निर्गुण निराकार, वह भी वही ब्रह्म है और वह भी पूर्ण ही है। इस पूर्ण से पूर्ण ब्रह्म से ही इस मिथ्या जगत की या काल्पनिक जगत की उत्पत्ति हुई है, जो कि यह केवल भाषिक सत्ता दिखाई देती है। वह पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति और उसके बाद शेष वह स्वयं ब्रह्म ही बचता है, क्योंकि प्रलय के समय वह पूर्ण जगत उसी में समा जाता है। यह पूरा आज का इसका कल थोड़ा सा करने के बाद फिर मंत्र का उच्चारण करेंगे। करीब जो भी 15-16 दिन को लगेगा कम से कम, इसमें 18 मंत्र हैं, एक एक मंत्र थोड़ा जितना भी होगा एक मंत्र होगा, जो भी होगा जितना भी होगा उतना देखा जाएगा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। आपको